नमाज का तरीका किसको, एक तो सबसे पहले ये समझ लो भाई नमाज होती क्या है। अल्लाह को याद करने का रास्ता है। नमाज क्या है भाई? इधर दे दो तस्बीहात, इधर दे दे, रख दे वहाँ पे। अल्लाह को याद करने का रास्ता है और नमाज के ज़रिए से आप अल्लाह से बातें कर सकते हैं। ये सारे सवालात मैं भी पूछूंगा, इस पर नंबर भी दूंगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये बात भी याद रखो कि नमाज हर मुसलमान जो बालिग होता है ना, औरत है बालिगा है, उस पर क्या है भाई? फ़र्ज़ है। इसीलिए नमाज कहते हैं कि मुसलमानों पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे मेराज पे बुलाकर क्यों दी थी? क्योंकि नमाज बहुत ऊंचाई वाला अमल है, इसलिए ऊंचाइयों पे बुलाकर दी है। हाँ, और नबी अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक भी है। तो नमाज चूँकि सबसे आला अमल है भाई। छोटे भाई साहब, छोटे मियाँ, इधर आ जाओ, उठ के इधर आ जाओ मेरे पास। नमाज सबसे आला अमल है, इसीलिए देखें आसमानों पे बुलाकर नमाज दी गई। ये तोहफ़ा ऐसा ज़बरदस्त है। और कितनी नमाज़ें सबसे पहले फ़र्ज़ हुई थी भाई? 50 साला 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी। अभी कितनी फ़र्ज़ हैं? 5 फ़र्ज़ हैं। कम कैसे हुई? हाँ, किसने मशवरा दिया था ये? नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने ये मशवरा दिया था कि आप नमाजें कम करवाएं? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह से 50 नमाजें लेकर आ रहे थे ना। और जब आप पहुँचे कौन से आसमान पे? छठे आसमान पे गालबन मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई वहाँ पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया भाई साहब? आप दोनों अभी इधर आ जाएंगे, हो सकता है मुर्गा भी बन जाए, या हो सकता है एक को मुर्गी बना दूं, एक को मुर्गा। हाँ, क्या मशवरा दिया था भाई? नमाजें कम करने का मूसा अलैहिस्सलाम ने। और कैसे मशवरा दिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी भी जो बनी इसराइली कौम थी ना, उन पर ज़्यादा नमाजें फ़र्ज़ हुई थी, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते थे। आखिर में 3 थी, वो भी उनके लिए मुश्किल होती थी पढ़ना। आपकी उम्मत पे तो 50 नमाजें कहाँ पढ़ेंगे ये लोग? सेक्टर 4D वाले, सुरजानी टाउन वाले बच्चे, वालेकुम सलाम। 5 नमाजें अगर पढ़ लें तो इनको रिमोट कंट्रोल कार या हेलीकॉप्टर या जहाज़ नहीं मिल जाए, या साइकिल ना मिल जाए तोहफे में, है ना भाई? अभी दे देते हैं इसको मोटरसाइकिल, वहाँ से पेन और कागज़ ले आओ। मोटरसाइकिल देते हैं इसको, लिख कर दे देंगे। ये लो मोटरसाइकिल, कितनी चाहिए? बात समझ में आ गई भाई स्टूडेंट्स मेरी? बैठ जाओ आके, बेवकूफ़ आदमी। हैदराबाद भेज देना चाहिए तुम्हें, इधर बैठ जाओ। सबसे बड़ा पागल खाना हैदराबाद में ही है, पता है ना भाई सबको? सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ है? हैदराबाद। तो इसको हैदराबाद भेजना चाहिए। ये फजूल और गलत बातों पर जो है ना अमल करते हैं, अच्छी और सही बातों पे अमल नहीं कर रहा। तो भाई साहब, अहम बात क्या है कि जो बच्चा 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहा है वक्त पर, तो ये बच्चा क्या है भाई? हमारे यहाँ सबसे अच्छे बच्चों में इसका शुमार है। और इसको इंशाल्लाह गिफ्ट भी मिलेगा उस बच्चे को जो 5 वक्त की नमाज क्या करेगा? जमात के साथ मस्जिद में पढ़ेगा। घर पे नहीं, घर पे औरतें पढ़ती हैं, घर पे लड़कियां। आप लड़की हो क्या? लड़के हो ना, तो बस मस्जिद में पढ़नी है। फिर आपने 5 वक्त पढ़ते हो? बेटा ये आप उठ जाएं, यहाँ से उठ जाएं, आप भी उठ जाएं, इधर आ जाएं। हम 4 वक्त की पढ़ते हैं, यहाँ से उठ जाएं आप भी, एक वक्त में बिस्तर पे होते हैं, आप भी आ जाएं। अब इधर कोई ना बैठे, इस तरफ कोई बच्चा ना आगे बैठे। और तैयब भाई पीछे से नज़र रखो, देखो वो दोनों गप्पे मार रहे हैं, थोड़ा वो पीछे आ जाओ। जैसे मैं यूँ इशारा करूँ ना, रख के गुद्दी पे गुद्दी मार चमाटा, आ जाओ उस तरफ पीछे आ जाओ। इनके पीछे बैठो, आगे स्पेशल बच्चे हैं। अच्छा भाई, बात समझ में आ रही है? अभी सब पूछते हैं। पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट
सुन लो मेरी बात गौर से सुन लो। 50 नमाजें थी और कितनी हो गई कम होते होते? तो कितने चक्करों में कम हुई? 7 चक्कर लगे। नबी अलैहिस्सलाम के इतनी दफ़ा महराज होती गई। इसी को महराज कहते हैं, ऊपर जाना आना, ऊपर जाना फिर आना। तो महराज ऊंचाई और चढ़ाई को कहा जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पास से आ रहे थे और मूसा अलैहिस्सलाम बार बार उनको वापस भेज रहे थे। क्यों? उनको पता उनकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को क्या फरमाया था कि अल्लाह मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, और अल्लाह ने उनको क्या फरमाया कि आप मेरा दीदार नहीं कर सकते। लव अनज़लना आता है ना, हाज़ल कुरआन अला जबलिन रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, तो ये पहाड़ भी क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अगर हम इस पे अपनी तजल्ली थोड़ी सी भी डालेंगे तो मूसा आप देखें, कोई तूर पे मैं अपनी तजल्ली डालता हूँ, अगर ये पहाड़ ने बर्दाश्त कर लिया तो आप भी बर्दाश्त कर लेंगे, मुझे फिर आप देख सकते। और अगर इसने बर्दाश्त नहीं कर सका तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये याद रखें। अब जब उन्होंने तजल्ली डाली, देखो खेल चल रहा है इधर तुम्हारे होते हुए, ये देखो गेम चल रहा है इन दोनों का। तो जब उन्होंने तजल्ली डाली अल्लाह पाक ने, तो क्या हो गया भाई? पहाड़ फट गया, रेज़ा रेज़ा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश, बाद लोग कहते हैं कि कल्टी शाह हो गए। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, यानी कि इंतकाल ही हो गया। बाद रिवायत से भी पता चलता है फिर अल्लाह ने ज़िंदा की है। समझ आ रही है बात? तो क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हो सका पहाड़ से भी। तो अल्लाह पाक का दीदार जो मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे डायरेक्ट मुझे हो जाए, वो हासिल नहीं हुआ। तो अब रसूलुल्लाह की आंखें तो दीदार करके आ रही हैं, तो कम से कम मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का ही दीदार करूं बार बार। इसीलिए वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बार बार अल्लाह के पास भेजा। उनको मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था कि भाई उन आँखों को तो मैं कम से कम देख पा रहा हूँ ना, कि जो अल्लाह को देख देख के आ रही हैं बार बार। चलो मैं डायरेक्ट अल्लाह को नहीं देख सका तो क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? तो ये भी वजह थी जो उलमा ने लिखी। फिर ये 50 नमाजें कितनी हो गई टोटल? 5 हो गई। और अभी हमारे लिए 5 पढ़ना भी क्या है भाई? मुश्किल काम हुआ है। दोनों बच्चे देखो खेले नहीं, इसीलिए मैं छोटे बच्चों को आगे बिठाता हूँ। छोटे बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, फिर ये छुप भी जाते हैं, खेलते भी हैं, पता भी नहीं चलता। इनको बात भी नहीं सुनाई देती, ये गौर से नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो नमाज़ें 5 फ़र्ज़ हैं और हम उसमें भी फजर में कोताही करते हैं, बाज़ दफ़ा इशा में भी करते हैं। इशा हम नहीं करते, जबकि हमें एहतमाम से जो फजर पाबंदी से बच्चे पढ़ेंगे ना, 2 बच्चे थे वो पता नहीं क्यों हमारी इस क्लास में नहीं जुड़े, उनको जुड़ना चाहिए था, उनको इनाम भी मिला। इब्तदाई क्लासों में वो दोनों भाई आ भी रहते और उनको इनाम भी इसी वजह से मिला, रिमोट कंट्रोल कार के भाई उन्होंने माशाल्लाह फजर में भी तमाम से वो आते हैं मस्जिद में पढ़ने के लिए नमाज। जी हाँ, इधर पढ़ते हैं नमाज। बात समझ रहे हैं? नहीं, एक और साथी हैं उनके ज़िम्मे लगी है। तो मसला क्या है भाई? फजर का एहतमाम भी करना, उसके लिए वो फिर स्पेशल बच्चे हमारी नज़र में जो फजर पढ़ ले मस्जिद में आकर, इसका इनाम तो पक्का है। बात समझ रहे हो? तो अगर आप भी इनाम पक्का लेना चाहते हैं तो आपको ख़ास तौर पे फजर में मस्जिद में आना होगा। कुछ भी एहतमाम करो लेकिन फ़जर आप मस्जिद में इधर जमात से पढ़ो, तो आपकी हाज़िरी वो कारी साहब हैं वो लगाते हैं। उन दोनों भाइयों के रमज़ान में तो हम सिर्फ फजर पे नहीं देंगे, उसमें तो आइंदा रमज़ान में हम इंशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑप्शंस रखेंगे। फिर तो हम, मैं तो कहता हूँ ये भी करवाएंगे, रमज़ान का महीना सिर्फ 5 नमाज़ें नहीं बल्कि उसके साथ साथ सारी नवाफिल भी पढ़ाएँ। जो जैसे तहतुल वज़ू होती है, तहतुल मस्जिद की नमाज़ होती है, फिर इसी तरह माशाल्लाह से तहज्जुद की भी नमाज़ होती है, नफिल अवाबीन की होती है, इशराक और चाश की नमाज़ें ये भी पढ़वानी चाहिए रमज़ान में। तो उस बच्चे को हम ज़्यादा इंशाल्लाह बड़ा इनाम देंगे। और आम पूरे साल में जो फजर भी एहतमाम से पढ़ लें मस्जिद में, उसको इनाम ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह इसी मस्जिद में। और ये इसीलिए तो हमने रखा है कि हमारे सेक्टर 4D के जो
है ना, बच्चे उन्हीं के लिए इनाम है ये सिर्फ, जो बाहर और दूर के इधर उधर के वो अपनी मस्जिद वालों से लें जाके इनाम भाई, उनके पीछे लगे, उनको बोलें जामे मस्जिद अल कादिर में भी तरतीब है, आप भी बनाए तरतीब। हाँ, कनी फातिमा के बीच में है, तो दूर तो नहीं है आपका घर, तो करीब ही हुआ। हाँ ना, जो बच्चा फजर का एहतमाम करेगा इंशाल्लाह। नमाजें कितनी हैं? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं फजर में सो गया था, ज़ोहर में उठा नहीं, असर में चला गया था, मगरिब में पहुंचा नहीं, इस तरह सारी नमाजें गोल कर दी। ईशा में मुझे पता ही कोई नहीं था। बात समझ में आ गई? तो ऐसा नहीं करे, सारी नमाजें जमात के साथ आपने मस्जिद में एहतमाम से पढ़नी है, ठीक है। अब नमाज की देखो फजीलतें क्या हैं, एक एक नमाज पर, नमाज के हर रुकन पर आपको कितना अजर व सवाब हासिल होता है। अगर आप हरमैन शरीफैन में नमाज़ पढ़ लें तो कितना सवाब बढ़ जाता है, 1,00,000 नमाज़ों का सवाब है। और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ पढ़ लें तो 50,000 नमाज़ों का सवाब है। भाई साहब आप सुन नहीं रहे, मैं बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। मस्जिद हराम में कितनी नमाज़ों का सवाब मिलता है? 50,000 नहीं, 1,00,000 नमाज। इन बच्चों से मैं नहीं पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था। तो इसी तरह हम जो जमात से यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं 27 गुना अज़ाफ़, यानी कि ज़्यादा सवाब हमें मिल जाता है बढ़ चढ़ कर 27 नमाज़ों का, जब जमात से आप एहतमाम से पढ़ते हैं। जब आप नमाज के लिए आ रहे होते हैं मस्जिद से तो कैसे होते हैं? जैसे मुजाहिद इस्लाम का झंडा उठाकर चल रहा है और वो नेक काम करने जा रहा है, इस्लाम का काम, शरीयत का काम, अल्लाह का सिपाही बन के जा रहा है। और दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? जो अल्लाह का सिपाही बन जाए। बात समझ रहे हैं सारी बात? फिर वो आता है और इसी तरह मस्जिद में दाखिल होता है तो कितनी सारी नियतें कर सकता है। देखो मस्जिद में मैं जा रहा हूँ, मैं मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ूँगा, नफली एतकाफ़ की नियत भी कर लूँगा, इसी तरह मैं ज़िक्र भी करूँगा, मैं तिलावत भी करूँगा, मैं किसी से दीन की बात भी कर लूँगा, खलवत में बैठ के अपने अल्लाह को, रब को याद भी कर लूँगा, इमाम साहब से मुलाकात भी कर लूँगा, किसी आलिम दीन का दीदार भी कर लूँगा और अपने मोहल्ले वाले साथियों से भी मिल लूँगा, उनके दुख दर्द, कोई तकलीफ़, कोई बीमार है उसकी इयादत भी कर लूँगा, किसी की कोई परेशानी है उसको हल भी कर दूँगा। ये तो इधर इधर बैठा हुआ है बेचारा, सीधा इधर से कहाँ से मुक्का निकाल रहा है भाई ये? नहीं, इसका हाथ तो आगे मैं देख रहा हूँ, 3 हाथ थोड़ी हैं इसके, हैं? चलो अब नहीं कुछ करना भाई, चलो ठीक है। तो बात समझ आ रही है? इतनी सारी आप माशाल्लाह से नियतें मस्जिद में आके कर सकते हैं। तहियतुल मस्जिद पढ़ लूँगा, तहियतुल वज़ू 2 रकात नफिल, एक काम के अंदर देखो आपने कितने सारे सवाब कमा लिए, नेकियाँ, कितनी सारी नेकियाँ आपने कमा ली एक अमल के अंदर। बात समझ लें। और मस्जिद के अंदर आकर जब बंदा नमाज़ पढ़ता है ना तो बड़ा एहतमाम कर लेता है, सुन्नतें भी पूरी पढ़ लेता है, नवाफिल भी, वितर भी, बड़े एहतमाम से। और घर में कहाँ शैतान पढ़ने देता है, कहता है भाई 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ो, बस जान छुड़ाओ, उठाओ मसल्ला फेंको और मुझे खेलना है बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ खेलना है, मुझे गेम खेलना है। शैतान तो इन चक्करों में डाल देता है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि आपने नमाज जमात के साथ एहतमाम से पढ़ी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वन्ना वहीद क्या फ़रमाते हैं कि जो इंसान, जो मुसलमान अपने घरों में नमाज़ पढ़ लेते हैं तो मेरा दिल क्या चाहता है, उनके घरों को आग लगा दो। लकड़ियाँ जमा करो, नौजवानों को बोलो लकड़ियाँ इकट्ठी करो, और यानी कि नमाज के ऐन वक्त गोया नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अपनी नमाज भी छोड़ दूँ और उनके घरों को जाके आग लगा दूँ। तो कितनी ख़तरनाक वईद है, हमें कितना ज़्यादा बचने का और एहतमाम करने की ज़रूरत है भाई। तो नमाज हमने किसी हाल में भी नहीं छोड़नी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने नमाज का एहतमाम करना। और जो बच्चा बलूगत से पहले से नमाज जमात के साथ पढ़ ले
वो शरीयत की नज़र में उसको क्या कहा जाता है? साहिब तरतीब। वो बच्चा क्या कहलाता है? साहिब तरतीब कहलाता है। शरारत नहीं करो कोई बच्चा। और साहिब तरतीब के लिए अल्लाह की तरफ से स्पेशल गिफ्ट है, ख़ास इनामात है उसके लिए। जो साहिब तरतीब है, अल्लाह उसको क्या अता करेंगे ये अल्लाह ही जानते हैं, क्योंकि उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोगों को ये बात याद होती है कि भाई मैं बहुत छोटा सा था, मुझे तो ये याद ही नहीं है कि मैंने कभी नमाज छोड़ी हो। देखो कितनी बड़ी बात है कि कभी वो कहते हैं हमें ये याद ही नहीं है कि मैंने कभी जमात से नमाज छोड़ी हो। और हमारे तो माशाल्लाह कितने हमारे असातिज़ा ऐसे थे अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़ुद बतलाते थे, फरमाते थे कि भाई हमने कभी नमाज कज़ा ही नहीं करी आज तक, दुनिया से भी चले गए बग़ैर कोई नमाज कज़ा किए। कितनी बड़ी बात है। देखो इस ज़माने में भी ऐसे लोग हैं माशाल्लाह। ठीक है ना भाई? तो हमने क्या करना है? नमाज का मुकम्मल तौर पे भरपूर एहतमाम करना है। ठीक है। अब हम एक काम करेंगे भाई, नमाज के ना मश्की ढांचा करेंगे। अब हमने जो कल ग्रुप्स बनाए थे ना, उन ग्रुप्स के हिसाब से भाई ग्रुप लीडर बात सुन लें गौर से, मेरी बात गौर से सुने। ग्रुप लीडर जो हैं खड़े हो जाएं, जो ग्रुप लीडर्स हैं। 1 2 3 4 5 6। इधर कोई खड़ा हुआ है? नहीं आया, कोई बात नहीं, सही। ठीक है, आप लोग बैठ जाओ। जो ग्रुप लीडर नहीं है वो बैठ जाए। इस बच्चे को भी बिठा दो, अभी बैठ जाओ आप लोग। उस बच्चे को भी बिठाओ। भाई ग्रुप लीडर जो है ना इधर हो जाए थोड़ा सा इस तरफ। हाँ ये भी है, मुझे पता है, मैंने उनको बिठाया हुआ है, उन्होंने बिठाया हुआ है हमने। ये बच्चे इधर आ जाएं सारे, बाकी बच्चे इधर आ जाएं। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। अच्छा भाई अब ये बताएं आपके ग्रुप के कितने बच्चे इधर बैठे हुए हैं? उठा लें ज़रा। सब नहीं, एक साथ सब नहीं उठाओ, एक एक करके उठाओ। एक एक करके आओ। इनको उधर लाइनों में थोड़ा सा फासला दे के बिठाओ। एक साथ सब नहीं उठो। जिनको सिर्फ ये उठा रहे हैं वो जाए इनके साथ। थोड़ा गैप दे के अपने बच्चों को बिठाएं लाइन में। हमारे सिर्फ 2 बच्चे आए। हाँ दोनों को गैप दे के सफों में बिठाएं, फासला दे के, फासला। आप किसके ग्रुप के साथ थे? जाए उसके साथ। क्या याद रिकॉर्ड हो रही है ना? नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हैं। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हो जाएगा। ये ऑप्शंस खोलें, होगा ज़रूर यहाँ पे। एक सेकंड, ऐसा पूरा आपका क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। आएगी साथ में। कोई बात नहीं, चलो कराटे सीख रहे हो ना, क्यों सीख रहे हो? मार खाने के लिए। क्या हो गया? कैसे भेजेंगे? अपने पास इनको अपने साथ खड़ा करो, बच्चे मारते। कोई नहीं मारेगा। हम देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। आप ये लो, आप अपने ग्रुप लीडर के साथ सफ में बैठो भाई। इधर यहाँ सफ में बैठे, गैप दे के बैठे। ये वाली सफ से बैठना शुरू करें भाई, ये सफ में बैठना शुरू करें। यहाँ पे गैप दें, थोड़ा फासला दें। आ जाए,
बारे में जी। कोई बात नहीं, बैठ जाए। आप वहाँ बैठे, यहाँ बैठे, इनको उठाएं, बीच में नहीं बैठना कोई। यहाँ बैठे, बैठे यहाँ बैठे। आप उठें यहाँ से उठें। बेटा गैप दे के बैठे, उधर जाएं, थोड़ा उधर जाएं। आप उठें यहाँ से, आप उठें, वहाँ पे जाएं थोड़ा। आप उठना नहीं जगह से, वरना मैं चमाड़ मारूंगा। नहीं नहीं, यहीं बैठाओ, यहीं बैठाओ। इनके पीछे बैठते जाएं बच्चे सारे, इनके पीछे बैठे, इनके पीछे बैठे, इनके पीछे सीट में। आप इनकी सीट में पीछे बैठे, वहाँ इनके पीछे बैठ जाएं, इनके पीछे ये वाली सफ में बैठ जाएं। यहाँ इनके पीछे बैठे, आप सीधे बैठे रहे। यहाँ नहीं, पीछे जाएं, तीसरी सफ, पिछली सफ में। बेटा इनके पीछे आ जाओ, यहाँ पे पीछे आ जाओ, बीच में से उठ जाओ। तो मैंने यहाँ नहीं बिठाए ना, उठो, वहाँ चले जाओ, गैप दे दो थोड़ा। इनके पीछे एक यहाँ आ जाओ, एक यहाँ बिठा दो, यहाँ आ जाओ। आप उठ जाओ यहाँ से, इसको भी ऐसे सीध में ना लाइन में बिठाओ, यहाँ इसके पीछे बिठाओ। इस लाइन में आगे आओ, आगे आओ, अगली सफ में आओ। बेटा इसकी लाइन में आओ ना, यूँ। हाँ, ये लाइन सीधी। हाँ, यहाँ सही है। इसके पीछे, हाँ ठीक है। इधर रुक करके इसके पीछे बैठे आप, यहाँ से हटिएगा नहीं आप, इसके पीछे हैं। हाँ सही है। के ग्रुप में ही और इधर आ गए। इनकी लाइन सीधी करें, एक के पीछे एक को बिठाएं, लाइन सीधी करें, इन दोनों को उठाएं यहाँ से। भाई इन तीनों को आगे भेज दें, ये गलत बैठे हुए हैं। इस लाइन में बैठना शुरू करें। आप आगे जाएं, आप उठें, आप भी उठ जाएं ऐसे जल्दी, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। आप बैठे रहें, आपको नहीं बोला, आपको मैंने नहीं उठाया। यहाँ बैठ जाएं, आप इनके आगे आएँ। हाँ यहाँ पे, बस सही है, बस सही। चलो उसके पीछे बैठ जाओ फिर। आप गलत बैठे हैं, उठ जाएं यहाँ से, आप खड़े हो जाएं, बैठ जाओ। अब कोई खड़ा ना रहे, इसके पीछे बैठो, इसके पीछे यहाँ बैठो। आपको नहीं कह रहा, आप अपनी जगह पे रहें, आपको कह रहा हूँ यहाँ बैठे इसके पीछे। सीधे बैठो मेरी तरफ देख के, अब इधर उधर कोई ना घूमे। हाँ अब लाइन सीधी है, अब अपनी जगह से हिले नहीं कोई बच्चा। अब आप भी जो है ना इनके पीछे आके बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। वो दो बच्चे बस खड़े रहे थोड़ा सा देखने के लिए, दो इधर खड़े हुए। अच्छा भाई अब देखो, इधर मेरी तरफ देखना है आपने, सबको मैं दिख रहा हूँ। आप उनके पीछे बैठे ना, ऐसे बैठे चले मैं दिखूँ आपको। हाँ बस सही है। अच्छा अब देखो, हमने जो नमाज की मश्क करनी है ना, उसका तरीका क्या है कि बाकायदा मश्की अंदाज से नमाज के तरीके को देखकर समझना, ये हमें आना चाहिए।
क्योंकि अक्सर हम चूँकि बग़ैर देखे और बग़ैर सीखे किसी के सामने अपनी नमाज को दिखाए बग़ैर हम पढ़ते हैं, इसलिए हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। तो आपकी यही उम्र है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई मसला नहीं, इतने सारे बच्चों को हमने खड़ा नहीं रखना ना, एक साथ वही कराना, बैठ जाओ। तो इस वजह से हमारी नमाज क्या होती है, बहुत सारी गलतियों वाली। तो बग़ैर गलती के हम नमाज़ पढ़ना सीखें, समझ रहे हैं स्टूडेंट? बग़ैर गलती के हमें नमाज़ पढ़ना आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? इसी तरह हम देखकर जब नमाज को सीखेंगे, समझेंगे, जैसे सहाबा बिल्कुल ऐसे ही नमाज को देखकर जो है ना समझते थे और सीखना शुरू कर देते थे कम उम्री से ही। जैसे जैसे इस्लाम कबूल करते हैं नमाज सीखते चले जाते, देख देख कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने देखकर नमाज अपनी दुरुस्त करी, ठीक करी। फिर उसके बाद हर सहाबी एक दूसरे को नमाज सिखाते थे। तो इस तरीके से उनकी नमाज क्या हो गई भाई, बिल्कुल बेहतरीन और अच्छी नमाज बन गई। चुनाचे नमाज को सीखने का तरीका क्या है आप जानते हैं। सबसे पहले जब आप पूरी पाकीज़गी हासिल कर ली, तहारत हासिल कर ली, वज़ू भी आपने कर लिया, अब आप नमाज के लिए आ गए। अब आप नियत करते हैं। क्या नियत है? सिर्फ़ सोच भी लेते हैं कि जी मैं मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, इतना भी आपने सोच लिया काफ़ी है, दिल में सोच लिया। लेकिन अल्लाहु अकबर कहने और नियत करने के दरमियान कुछ और ना हो, यानी कि आखिरी बात अल्लाहु अकबर कहने से पहले आप आखिरी काम क्या कर चुके हो? नियत। आप यानी कि ये सोच लें कि जी मैं मगरिब का वक्त है, 3 रकात फ़र्ज़ नमाज मगरिब की अदा करने लगा हूँ। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा फिर आपने कोई दूसरा काम कर लिया, जैसे मैं चश्मा साफ़ करने लग गया या मैं मोबाइल बंद करने लग गया, फिर आपने अल्लाहु अकबर बोल के नमाज़ पढ़ी, तो नमाज नहीं होगी। इसीलिए आपको नियत और अल्लाहु अकबर कहने के दरमियान कोई दूसरा काम नहीं करना। बात समझ रहे हैं? नियत करने और तकबीर तहरीमा जिसको अल्लाहु अकबर कहा जाता है, इसके दरमियान कोई दूसरा काम ना किया जाए, तो नियत आपकी दुरुस्त हो जाएगी और नमाज आपकी अब शुरू होगी किस लफ्ज़ के साथ? अल्लाहु अकबर। जो हम करते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है? तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तकबीर तहरीमा। क्यों कहते हैं इसको तहरीमा? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नमाज के अलावा हर चीज़ को तहरीमा हराम करने वाली। अब आपने जब कह दिया अल्लाहु अकबर, जब ये कह दिया, अब आपको ये मुझे आके बोलते हैं जी अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, तो मैं सलाम का जवाब देना मेरे लिए क्या है? हराम है। ये बोलते हैं इमाम साहब मैं बहुत अच्छा बर्गर लाए हूँ, ज़रा खाएं आप, तो मेरा खाना ये क्या है भाई? हराम है। इनको देखना भी हराम है, सब कुछ मेरे लिए गोया अब हराम हो गया। हलाल चीज़ें भी इस तकबीर ने क्या कर दी? हराम कर दी। इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा, यानी कि हराम करने वाली अल्लाहु अकबर तकबीर। अब आप नमाज में शामिल हो गए, गोया अल्लाह के हुजूर आप खड़े हुए और कैसे इबादत कर रहे हैं कि जैसे आप खुद अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये बात हासिल नहीं है, ये मकाम, तो कम से कम ये ज़रूर सोचें कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। ऐसे आपने नमाज़ पढ़नी है, ऐसे इबादत करनी है। बात समझ आ रही है? और क्या सोच रहे हैं? नमाज के शुरू में जो इम्पोर्टेंट बात है, हम सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे भी कि नमाज से पहले आपको क्या सोचना चाहिए नियत के अलावा? ये सोचना चाहिए कि मेरी आखिरी नमाज है, ये नमाज मेरी आखिरी नमाज है और मेरे पीछे क्या है? मौत का फ़रिश्ता, मौत का फ़रिश्ता मेरे पीछे, यानी कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरे पीछे खड़े में, और मेरे आगे क्या है? काबतुल्लाह, अल्लाह का घर है।
और मेरे सीधे हाथ पर क्या है? जन्नत है, और मेरे उल्टे हाथ पर दोज़ख मौजूद है। पीछे फरिश्ता खड़ा हुआ है, और समझ लो मैं पुलसिरात पे खड़ा हूँ, अब नमाज़ पढ़ रहा हूँ। कैसी नमाज होनी चाहिए? अब देखो कितने इखलास वाली होगी। तो आखिरी नमाज जब समझ के पढ़ेगा तो अब बहुत ज़्यादा एहतमाम से और अल्लाह की याद के साथ नमाज अदा करेगा इंशाअल्लाह। ये सोच कर आपने पढ़नी है हर नमाज। आप जब नमाज शुरू करोगे, आपने बोला भाई अल्लाहु अकबर, कैसे बोलोगे? तकबीर कैसे करोगे? देखो, ये दोनों हाथों को पहले यूँ सीधा, यूँ नहीं करना है ना यूँ करना है, बल्कि ऐसे नॉर्मल सीधे हाथ खाने काबा की तरफ, किबला रुख। यूँ भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, यूँ भी नहीं करना, ना यूँ करना है, बल्कि ये, और सीधे हाथ ऐसे आए और इधर से कान की लौ से आपने टकरा दिए, या कम से कम चलो आपके कंधों से ऊपर चले गए। तो अब ये तरीके से आपने इधर लाए, लाते ही अब आपने शुरू करना है अल्लाहु अकबर। जब आप अल्लाह से शुरू करेंगे कानों से इन अंगूठों को टकरा के, तो आपने कोई ज़्यादा यूँ भी नहीं करना। बाद लोग ऐसे करके, बाद ऐसे करके, बाद यूँ करके, अजीब अजीब अंदाज, ये नहीं करना है। बल्कि आप सीधी हालत में खड़े हो, पैर आपके बिल्कुल डायरेक्शन में काबा की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से दोनों सीआर वो खड़े में, लेकिन छोटा बच्चा चला गया बीच में से, तुम्हारे पूछ के गया। अच्छा, तो पैर भी आपके डायरेक्शन में काबा की तरफ, और आपके ये देखें हाथों का रुख भी, और आपने ऐसे करके अल्लाहु अकबर करके देखो भाई, देखो अल्लाहु अकबर। अब बर पे आके आपने हाथ बांध लेने। बांधने का तरीका क्या है वो बता देते हैं अभी। बर पे आके आपने हाथ बांधने, ये करा आपने अल्लाहु अकबर। अच्छा, निगाहें किधर होंगी? जैसे आप काबा को देख रहे और ऐसे आपने इब्तदा करी और निगाहें नीचे आती जाएंगी साथ साथ हाथों के, और सजदे पे आके ठहर जाएंगी अल्लाहु अकबर। ठीक है, इस तरीके से बात समझ गए यहाँ तक? अब इधर से देखो हाथ कैसे बंध रहे हैं। ये जो जगह है ना आपकी, ये हथेली, इसको इस जगह पे आपने रखना है। इधर सुनो गौर से, ये जो हथेली है, इस हथेली को सीधे हाथ की, ये हथेली वाली जगह, इसको यहाँ पे रखोगे इधर, ये ठीक है। यहाँ रख के इसको ऐसे बंद करोगे, ये 3 उंगलियां यहाँ पर आएंगी इस तरफ। देखो 3 उंगलियां नज़र आ रही हैं आपको? छुप गई ना पीछे? इस तरह आपने हल्का बना के बांधना है। बांध के देखो ना मेरा बच्चा, टेक लगा के नहीं आएगा, अलर्ट होके बैठो फौजी की तरह। देखो इस तरह, ठीक है। तो ये है तरीका अल्लाहु अकबर। देखो इस तरीके से, समझ आ रही है बात? इस तरह बांध के दिखाओ, सब दिखाओ, ऐसे जैसे मैं बांध रहा हूँ, उल्टा करके ऐसे करके घुमा लो। बैठ के, खड़ा नहीं होना, खड़े होने से तो क्लास ख़राब होगी। बैठ के करके दिखाओ, ऐसे बैठ के, बेटा मेरा बच्चा बैठ के। अब देखो अपनी पोजीशन ख़राब कर रहे हो ना, आप इधर हो जाओ थोड़ा, खड़ा नहीं हो कोई भी, छोटे बच्चे आप भी यूँ हो जाओ, इधर आ जाओ लाइन में। ये देखो इस तरह, ये बांध के ऐसे, ये इसको सही बांध दो, ये सही बांध दो हाथों को इस तरह, और अब यहाँ रखो, बैठे बैठे रखो। रखना कहाँ है? ये जो नाफ है ना, इसके साथ, नाफ के साथ जोड़ के नीचे को। बांधा हुआ सही नहीं है, ढीला है।
इस तरह पूरा टाइट बांधो, ऐसे टाइट बंधेगा। वाह भाई वाह, ये उंगली क्यों नहीं आ रही? ऐसे होगी ना बंद। इसको बंद करना है इस दोनों उंगलियों से, यहाँ से, समझ गए? अब यहाँ पे नाफ के साथ रखना है। बेटा जब मौला बख्श होगा ना सब बंद हो जाएगा तुम्हारा, जो जो खुला हुआ सब बंद हो जाएगा। समझ आ गई? ये देखो इस तरह बंद है और ये ऐसे आपने नाफ के पास रख दिया। आप दोनों को दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ, यूं नहीं करना है, सीधी हालत में रहना है। ये यूं ये सब नहीं करना, बाद लोग यूं होते हैं, ये सब नहीं चलेगा। नॉर्मल हालत, बिल्कुल सीधी हालत में इस तरीके से। ये हाथ बांधना सीख लिए? हाथ बांधना सीखे? किसको समझ नहीं आया? हाँ फिर भी बेहतर है। क्या समझ नहीं आया? हल्का बनाना इस तरह, ये 3 उंगलियां यहाँ रखी सीध में और ये दोनों उंगलियों से इसको टाइट बंद करा तो ये हल्का बन गया इस तरह। हाँ बेहतर है फिर भी। हाँ, उल्टा हाथ ये जो है ना ये नीचे आएगा और सीधा हाथ ऊपर। और अगर इस हालत में आपको कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, कहीं खुजली मचती है, तो ये वाला ऊपर वाला हाथ इस्तेमाल कर लें थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं कि बस खड़े में नमाज में तो यूं खड़े में, ऐसे खड़े में और जी लगे में और सब सेटिंग हो रही है, ये गलत है, इससे नमाज ख़राब हो जाएगी। तो बस जैसे मिसाल के तौर पे देखो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो इसने ऐसे कर लिया, बस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई ऐसे कर लिया, फ़ौरन हाथ रखा वापस, ठीक है। बहुत अगर परेशानी हो रही है, बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त कर लो, ज़्यादा बेहतर ये। पैर में अगर हो रही है तो अल्लाह से दुआ मांगो दिल दिल में कि अल्लाह करे वो ख़ारिश आपकी मच जाए, खुद ही मच जाए, आपको मचानी ना पड़े, समझ गए? इस तरह से अल्लाह से ही दुआ मांगो और ये भी दुआ करो कि जल्दी रकात हो जाए, मैं नीचे तक पहुंच जाऊं ताकि पाँव की खारिश हो। अच्छा ये इधर आपने क्या पढ़ना है? आप सुब्हानकल्लाहुम्मा मेरे साथ साथ पढ़ें। जैसे मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट को खड़ा कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, वो जिस तरह पढ़ाए वैसे पढ़ते जाएं, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम आपको मज़ीद समझाते हैं, ठीक है? चलो भाई आवाज़ से ये पढ़ाओ। अब अल्लाहू अकबर करने के बाद आगे क्या पढ़ेंगे वो बताओ। साथ साथ इनके पढ़ना है सब ने। बिस्कुट दिया किसने? ये आपके लिए। आपको इतनी सारी लाए तो वो अकेले खा लिया? क्या कुछ लाए थे आप? वो तो मैं बिजली का सामान लाया हूँ। अच्छा अच्छा, थोड़ी बिजली हमें भी दे देना। जल्दी से पानी पी जाओ। बिजली का सामान लेने गया था। अच्छा ये मेरे ख्याल में
मैसेज किया लिंक आ रही है या उसने बोला जी अभी बात हुई है सौराब बोल से खोज लीजिए। वैसे भी ये चलती है। हमारे उसमें तो ग्रुप में इतनी मस्ती मजाक नहीं कर सकते। नहीं तो सारे उलमा है ना तो खुद जोड़ा हुआ है, मतलब टीचर है इस ग्रुप में। टीचर भी है लेकिन टीचर भी समझे कि आलिम भी है। वो सही है, हमारे भी PhD किए हुए भी डॉक्टर भी वो लोग कभी ऐसे तफरी नहीं करते ग्रुप पे, हम अलाउ ही नहीं करते उनको। ये कैसे चलेगा? ये आप देखें यहाँ से आप जाएं, अच्छा। अब आपके पास जो भी यानी आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वीडियो बनाई है, कोई तस्वीर है जिससे आप बनाना चाह रहे हैं, उसको सेलेक्ट करें, या आपके पास वीडियो है उसको आप करना चाह रहे हैं एडिट। चले भाई, सूरत तक हो गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है भाई? रुकू करना है। जैसे आपने सना पढ़ ली, उसके साथ सूरत फातिहा, फिर सूरत भी आपने उसके साथ जोड़ के मिला ली। अब आप रुकू में कैसे जाएंगे? अच्छा भाई अब देखो, अब हम क्या करेंगे? रुकू में जाना है। अब हमारे हाथ यहाँ पर बंधे हुए हैं भाई, यहाँ देखे बच्चे सारे, ये सुन्नत के मुताबिक, ठीक है। और खड़े होने में आपका सर जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे पीछे भी नहीं, दरमियानी हालत में, आगे भी ज़्यादा नहीं झुकना है, बिल्कुल नॉर्मल हालत में। अब देखें, हाथ खोलेंगे और हम रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ठीक है, दोबारा देखें इसी तरीके से, ये देखें अल्लाहु अकबर। तो अब ये रुकू की हालत में ये जो पट्टे हैं ना, ये थोड़ा खींचने चाहिए। बात समझ आ रही है? ये जो पीछे वाले पट्टे हैं, ये खींचने का मकसद है कि आपका रुकू वाकई सही हो रहा है और कमर बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। अगर कोई गिलास यहाँ रख दिया जाए तो वो गिरे नहीं। भाई बच्चे अपनी जगह से उठे नहीं, बैठे सब, आप अपना सीक्वेंस से बैठे, आप बीच से उठें, बीच से उठ जाए, किसी लाइन में जाके बैठे, बगैर पूछे कोई ना जाए, उठकर अपनी जगह पे बैठे बेटा। आप उठ जाए यहाँ से, जगह पे बैठे, जगह पे। आप इसके पीछे बैठे, इनके पीछे बैठे, हाँ आगे, मतलब इसको बनाना है आपने, मतलब ये फाइनल हो गई। इससे कर दें एक्सपोर्ट, ये अब एक्सपोर्ट होके बनेगी। खामोश बैठ जाए नीचे आराम से, कोई बच्चा अपनी जगह से ना उठे। अच्छा भाई अब देखो, हमारा ये क़याम, इसको क्या कहते हैं हम? क़याम। ये क़याम की हालत है, याद करें इसको सारे। क़याम यानी कि खड़ा होना। अब क़याम से आप रुकू में जा रहे हैं तो किस तरह जा रहे हैं? हाथों को खोल कर। ये देखें, यहाँ देखें स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ देखो, आप मुड़ के उधर ना देखो ना, मेरी तरफ देखो। देखो अब आप जाएंगे रुकू में, अल्लाहु अकबर। अब आपकी कमर क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट हो। और रुकू की हालत में आपकी निगाहें कहाँ पर होंगी? ये जो आपके दोनों पाँव हैं उसके अंगूठे के बीच में। आप लोग रिपीट नहीं करें मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ वो सुने। बैठ जाए, खड़ा नहीं होने की ज़रूरत। आपके दोनों पाँवों के अंगूठों के बीच में आपकी नज़र होगी, ठीक है। निगाहें उस तरफ हो, जैसे आप ये रुकू में हैं और यहाँ पर हम क्या तस्बीह पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और अब इस हालत में रहने के बाद अब आपने रुकू से खड़ा होना है, तो क्या होगा तरीका? और ये दोनों हाथ, आपके दोनों हाथ, इसकी देखें ये उंगलियां, ये दोनों उंगलियां आपकी, हाँ ये वाली उंगलियां, इधर सुने मेरी बात, ये वाली दोनों उंगलियां देखें इस तरह से इस हड्डी पे रखी हुई होंगी, जो हड्डी नीचे जा रही है। इधर हो जाओ, थोड़ा दिख जाएगा।
जो हड्डी इस तरफ नीचे जा रही है इसके ऊपर होनी चाहिए और बाकी उंगलियां आपकी ऐसे खुली होनी चाहिए। आप अपने घुटने को इस तरह मजबूती से पकड़े हुए होंगे। और ये मैं आपको इब्तदा में भी बताया कि 4 उंगली का फासला दोनों पाँवों के दरमियान होना चाहिए। बातें नहीं करनी है, बातें कोई बच्चा ना करे। अच्छा, अब आपने 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा इतनी तादाद में आप तस्बीहात पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, मेरी तरफ मुतवज्जे हो, बच्चे खड़े ना हो। स्टूडेंट्स बैठिए, आप लोग सब बच्चे बैठिए, जगह पे बैठिए। यहाँ तो जगह नहीं है, आप कैसे बैठेंगे यहाँ? अब आप पीछे जाएं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पीछे जाएं। हाँ सही है, बैठ जाएं बाजार। अच्छा, अब आपने उठने के लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है। ये हालत है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हमीदा पे आकर आप ठहर जाएं। हमीदा पे आकर आपने सीधी हालत में ठहर जाना है मगरिब के बाद। फिर इस हालत में आप अगर नफिल नमाज पढ़ लें तो फिर आप यहाँ पर दुआ भी पढ़ सकते हैं। यानी कौन सी दुआ? हमदन कसीरन तय्यबम मुबारकन फी। आपकी नमाज का सवाब और अजर बहुत बढ़ जाता है, तो ये नफिल नमाज में पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो यहीं तक हम अपना रखते हैं सिलसिला नमाज का। बकिया इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बैठे रहें, जगह पे बैठे रहें, अभी आपको मौका देते हैं। हमदन कसीरन तय्यबम मुबारकन फी, चले लिख देते हैं। ये क्यों खड़े हो जाते हैं बच्चे सारे? तुम लोग क्यों खड़े हो जाते हो बार बार? नहीं, तुम्हें बहुत बीमारी है, देख रहा था मैं। कोई खड़ा नहीं करता, आप खुद खड़े हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। कोई बच्चा उठो नहीं, सब बैठ जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक।